नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। माघ मेला प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के बीच लगातार कहीं ना कहीं विद्वेष बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में संत समाज भी दो भागों में विभाजित नजर आ रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं। हम इससे जानेंगे इनका क्या राय है इस विषय पे। स्वामी जी, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? कहीं ना कहीं संत समाज दो भागों में विभाजित हो चुका है शंकराचार्य जी को लेके, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी ये प्रतिक्रिया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह के नहीं होने चाहिए। संतों का एक साथ मिलकर के देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और गौ रक्षा, जीव रक्षा करनी चाहिए, मानवता की रक्षा करनी चाहिए। इन परिस्थितियों में वर्तमान में जिस प्रकार से हुआ है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक छोटी सी चिंगारी जो है पूरे मसाल बनता जा रहा है। आप देखो जिस प्रकार से बटुकों को भी हमला हुआ कि जिन पुलिसकर्मियों ने किया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी पूरी तरह एकदम वो करके बोलना, वो भी एक भगवाधारी है, तो हमें लगता है ये उचित नहीं है। किसी भी तरीके से इसका पटाक्षेप होना चाहिए। सभी आपस में लड़ने से दूसरे विरोधी उसका लाभ लेते हैं। हमें लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि कैसे आपस में संत आपस में लड़ जाए जिससे हिंदुत्व कमजोर हो। हिंदू जहां तक एकजुट होते रहे, उससे कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, जिहादी मानसिकता के लोग डरे हुए हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि आपस में ये लड़े, तो लड़ाने में हवा दे रहे हैं। उसी प्रकार से मेरा ये मानना है कि आपस में बैठ के आपस में एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, न कि आपस में लड़ो। ऐसे में एक तस्वीर ये भी नजर आ रही है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शंकराचार्य जी का समर्थन कर रहे हैं और आज की यदि बात करूं तो भारतीय किसान यूनियन वो भी कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी के समर्थन में नजर आ रहे हैं और योगी सरकार को भी कई तरह की बातें सुनने को मिल रही है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि जब कोई भी इस तरह के करता है तो पक्ष और विपक्ष में बट जाता है। लेकिन फिर हमें महात्माओं को समझना चाहिए, संतों को समझना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा मौका ना दे जिससे कि हमें हमारा, एक तो प्रयाग कुंभ हो चाहे माघ मेला हो, ये धर्म का स्थान है, यहाँ पे पुण्य कमाने जाया जाता है और जब उसका राजनीतिकरण होने लगता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने वाले को दोष भी आता है। हमें वहां पे जितना हो सके वहां जाकर कल्पवासियों की सेवा करनी चाहिए थी, हमें वहां पे भंडारे चढ़ाने चाहिए था, हमें दान पुण्य करने चाहिए था, क्योंकि वहां करने से लाभ होता है। लेकिन वो ना करके वहां का एक माघ मेला को राजनीतिक अखाड़ा के रूप में पेश कर दिया गया। इसके पहले भी जो कुंभ लगा उसमें भी इसी तरह किया गया, पूरी वो में माला वाली और कौन कौन चीजें दिखाने लगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारे लाखों वर्षों से जो मेला, माघ मेला लग रहा है या कुंभ लग रहा है, उसको प्रभावित करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, उसको विवादित करने के लिए इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आगे से एक गाइडलाइन जरूर तय करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोई भी माघ मेला या कुंभ में जाए वो जितना हो सके धार्मिक चर्चा करे और राजनीतिक या और भी तरीके की चीजें, हमें लगता है टिप्पणी से बचना चाहिए। 2 लीगल नोटिस भेजे गए माघ मेला प्रशासन के द्वारा, उसमें शंकराचार्य को बैन करने की बात और इसके साथ साथ प्रमाण मांगे गए कि क्या प्रमाण है, आप शंकराचार्य है या नहीं है। देखिए, शंकराचार्य के प्रमाण की जहां तक बात है तो देखो, ये शंकराचार्य अगर जो मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, लेकिन वो संत तो है ना, भगवाधारी तो है ना, दंडी स्वामी तो है ना, और उनमें गोरक्षा के लिए काम तो करते हैं, राष्ट्र के लिए तो हमेशा बोलते हैं। वो ये थोड़े कहते हैं कि गो हत्या करो। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए। मेला प्रशासन को भी इसको संयम रह करके कार्य करना चाहिए और आपकी जो आपत्ति है उस पर बात करना चाहिए और न कि आप उस किसी के व्यक्तिगत आप पहचान को प्रश्नवाचक लगाओ। ये ठीक बात नहीं है और बात को बढ़ाने वाली विषय है। आप अगर जो करना है आप कानून का सहारा लो, तो ये, लेकिन हमें लगता है इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी तक क्यों सोए हुए थे भाई? पहले क्यों नहीं पूछ लिए कि शंकराचार्य कैसे है, क्यों नहीं है? अब अभी आपको याद आया। तो ये सब चीजें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अपने कमी छिपाने के लिए भी प्रशासन ऐसी की है, लेकिन नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी गुरुजी, देश में अभी यूजीसी एक्ट आया है, इसको लेके एक समाज एक विद्रोह करता नजर आ रहा है, सवर्ण, कि हमें दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा लगातार। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सवर्ण नहीं, सभी सर्व समाज को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं
अंग्रेजों की चाल है कि फूट डालो और राज करो वाली नीति पे। ये क्या है यूजीसी भाई, आप बिना एक पहले ही किसी जाति विशेष पे थोप दे रहे हो कि वो पीड़ित है और ये जो है दुख पहुंचाने वाला है, पीड़ा करने वाला है, ये शोषित है, अशोषण करने वाला है। ये गलत बात है। तो इसलिए मेरा मानना है कानून निष्पक्ष होना चाहिए, सबको ये करना चाहिए। आज हम लोग एक साथ बैठते हैं, कहीं भी होटल में जाओ, कहीं भी मेला में जाओ, कहीं कुंभ में जाओ, कोई किसी से जाति पूछता है? तो इसका मतलब कि सरकारें और जो संविधान का हमारा मूल स्वरूप था कि भेदभाव खत्म करना, छुआछूत खत्म करना, अब काफी हद तक चला गया। अब इसमें आप जाति पहचान दे रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो फूट डालो वाली वो है, जानबूझ करके हिंदुओं को बांट रहे हैं। तो उसके बाद उसमें मुस्लिम को भी रख दिए हो कि मुसलमान भी पीड़ित में मान गिले गए। जिन्होंने पाकिस्तान हमारे देश के टुकड़े कराए, आप उसको पीड़ित कर रहे हो। तो ये सरकार की गलत कानून है और बिना किसी से तर्क, बिना कोई संवाद किए, बिना कानून पास कर दिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसी तरह है जैसे हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को मरवा दिया, तुम भी आप मरवा दो। सभी सवर्णों को एकजुट कर करके जब यही चाहते हो तो बस चैम्बर में लगवा दो, सब लोग उसमें खत्म हो जाएंगे। ये बात ठीक नहीं है ना, सबके साथ न्याय सम्मत बात होना चाहिए। आप जो है जो करो, तो अगर करना है तो कास्ट एक्ट लगाओ। कास्ट एक्ट में कोई किसी के जाति पे टिप्पणी नहीं करेगा, कोई किसी क्षेत्र पे टिप्पणी नहीं करेगा, कोई किसी से भाषा के नाम पे। वो वहां पे ठाकरे बंधु जो है हमारे उत्तर भारतीयों को मारते हैं, उस पर सरकार तो उनको गिरफ्तार तक नहीं की, उन पे कार्रवाई तक नहीं की, और ऊपर से यहाँ पे हिंदुओं को आपस में लड़वाने के काम कर रहे हो। किसने मांग किया है? न एससी मांग करता है, न एसटी मांग करता है, न किसी ने मांग करता है। उसके लिए कानून है, जो कोई भी करता है उसकी गिरफ्तारी हो ही जाती है। राइट टू इक्विटी का नारा दिया जा रहा है, क्या इक्विटी की समानता के अधिकार को बढ़ावे की। ये समानता है कि कहीं ना कहीं उकसावे वाली वो है। यह तो आप जातियों में आप विभाजन कर रहे हो, हिंदू समाज को तोड़ रहे हो। तो ये सरकार का ये ठीक बात नहीं है। एक वर्ग को, किसी को भी, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं सवर्ण में आता हूँ, कोई भी वर्ग को, हर समाज को इसका विरोध करना चाहिए। अब आप ये भारतीय कानून बनाओ ना, अंग्रेजों वाली कानून क्यों बनाते हो भाई? अंग्रेजों का तो समझ में आता था, सबको लड़वाते थे, आप क्यों लड़वाने पे तुले हो? तो ये गलत है। अब मोदी सरकार इसको वापस लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात करी। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।